हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज पढ़ेंगे फ्रॉम द यूनिट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से पढ़ेंगे। 11th क्लास में ये यूनिट भी होता है। ठीक है, और जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं मेडिकल फील्ड में 12th के बाद, ठीक है, और ग्रेजुएशन के बाद लाइफ साइंसेज के, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब ध्यान से सुने, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज द फॉलोइंग जोन्स। ठीक है, ये जो जोन से कुछ, ठीक है, मतलब रूट हेयर जोन, ये फलन फलन, ठीक है ना। रीअरेंज द फॉलोइंग जोन्स एज सीन इन द रूट इन वर्टिकल सेक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, हाँ, तो वर्टिकल सेक्शन में जो मतलब सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है, तो हाँ, तो पहले आ जाएगा रूट कैप जोन। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ये बी वाला जोन ऑफ मेरिस्टम्स। ठीक है, फिर आ जाएगा ई वाला जोन ऑफ इलांगेशन, देन आ जाएगा ये रूट हेयर जोन, एंड देन जोन ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, अब हम डिटेल में इसको देखते हैं। हाँ, तो आंसर है कि अ टिपिकल रूट पोजेसिव 5 पार्ट्स आर रीजन। नंबर 1 रूट कैप जोन विच कवर्स द रूट मेरिस्टम। ठीक है, हाँ, रूट कैप जोन विच कवर्स द रूट मेरिस्टम, नंबर 1। Number 2 growing point or meristematic zone which produces new cells for the root cap and basal region of the root. ठीक है, नंबर 3 zone of elongation in which the cells are newly formed, in which cells are newly formed cells which lose the power of division. ठीक है, नंबर 4 root hair zone which represents zone of differentiation. Number 5 region or zone of mature cells forms the bulk of the root without undergoing any further change. ठीक है, next question is in an inflorescence where flowers are born laterally in an acropetal succession, the position of the youngest floral bud shall be, answer है, it shall be distal. ठीक है ना, डिटेल में देखते हैं कि इन एक्रोपिटल सक्सेशन द यंगेस्ट फ्लोरल बड इज टुवर्ड्स ग्रोइंग पॉइंट एंड ओल्डेस्ट इज टुवर्ड्स द बेस। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 द मैच्योर सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज ग्राम एंड पीज पोजेस नो एंडोस्पर्म बिकॉज, आंसर है बिकॉज एंडोस्पर्म गेट्स यूज्ड अप बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। ये डिटेल में देख लेते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ डाइकाट सीड्स फॉर एग्जांपल पी, ग्राम, बीन, मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड अ फ्यू मोनोकाट सीड्स फॉर एग्जांपल ऑर्चिड्स, सेजिटेरिया, ठीक है ना, आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स बिकॉज द एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट एंड द फूड इज स्टोर्ड इन कार्टिलेडन्स एंड अदर रीजन्स। Question number 4 is roots developed from parts of the plant other than the radicle are called, answer है they are called adventitious roots। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेनेशन इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, आंसर है वेन्स एंड वेनलेट्स इन द इन अ लैमिना। उसकी अरेंजमेंट के लिए ये वर्ड वेनेशन यूज होता है। हाँ, ये डिटेल में है कि वेनेशन अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ अ लीफ आर कॉल्ड वेनेशन, इज कॉल्ड वेनेशन। वेनेशन इज ऑफ 3 टाइप्स, रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन एंड फरकेट। 3 किस्म की होती है, रेटिकुलेट वेनेशन एंड फरकेट वेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एंडोस्पर्म अ प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज एब्सेंट इन द सीड्स ऑफ, आंसर है ऑर्किड्स। ऑर्किड के सीड में ये जो है एंडोस्पर्म नहीं होता। ठीक है, बाकी में होता है जैसे कोकोनट, मेज, कस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेनी पल्सेस ऑफ डेली यूज बिलोंग टू वन ऑफ द फैमिलीज मेंशन बिलो, आंसर है फेबेसी। ठीक है, हाँ, तो ये पल्सेस फेबेसी से बिलोंग करती है। ये अब डिटेल में थोड़ा देखते हैं कि आ नंबर ऑफ लेग्यूम्स और पल्सीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फेबेसी फैमिली। फॉर एग्जांपल ब्रॉड बीन जिसको बोटेनिकल नाम है विसिया फेबा, देन सोयाबीन जिसको ग्लाइसिन मैक्स भी बोलते हैं, देन किडनी बीन जिसको फैसियोलस वल्गैरिस बोलते हैं, देन काउ पी जिसको विग्ना अंग्यूक्यूलेटा बोलते हैं या विग्ना सैनेंसिस भी, ठीक है, काउपी को, देन पी सिंपल पी उसको पाइजम सैटिवम, देन ग्राम जिसको साइसर एरिटनम बोलते हैं, देन ग्रीन ग्राम, ठीक है, जिसको विग्ना रेडिएटा बोलते हैं या फैसियोलस रेडिएटस भी बोलते हैं या फैसियोलस आरियस भी, जिसको मूंग वगैरह मूंगी होती है, ग्रीन ग्राम। ठीक है, विग्ना रेडिएटा, फैसियोलस रेडिएटस,
फैसियोलस एरियस, ठीक है, ये सारे बोलते हैं ग्रीन ग्राम को। देन पिजन पी, जिसको कैजनस कैजन बोलते हैं कॉमनली अरहार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द प्लेसेंटा इज अटैच टू द डेवलपिंग सीड नियर द, आंसर है नियर द हाइलम, ठीक है, हाइलम के पास अटैच होता है प्लेसेंटा। ये थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि a seed may have 1 or 2 coverings called seed coats. The outer or the only seed coat, if one is present, is called testa, while the inner one is named as tegmen, ठीक है। Surface of the seed possesses a fine pore at one end called micropyle. Hilum is a place where funiculus or stalk of a seed is born. Some seeds also show chalaza, means place of origin of seed coats, and raphe, which is part of funiculus tossed with the seed wall, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द ब्लू डाई, ठीक है ना। तो आंसर है इंडिगोफीरा से जो है ब्लू डाई मिलती है, ठीक है। तो ये आप डिटेल में देख सकते हैं कि इंडिगो विच इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लू डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ इंडिगोफीरा टिंक्टोरिया एंड इंडिगोफीरा सफ्रूटिकोसा, ठीक है। इंडिगोफीरा टिंक्टोरिया एंड इंडिगोफीरा सफ्रूटिकोसम। द लीव्स कंटेन अ कलरलेस केमिकल विच ऑन एक्सपोजर टू एयर टर्न्स ब्लूइश, ठीक है। इसको ब्लू डाई इसलिए बोलते हैं, ब्लू हो जाता है जब हवा का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। ये ग्रुप ए बी जोन है, ठीक है। पहला आ गया अल्यूरोन लेयर, ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, ठीक है। देन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, वो फ्रूट के जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, ठीक है, पार्थिनोकार्पिक। देन ओव्यूल जो है सीड बनता है इसका, ठीक है। देन एंडोस्पर्म, ये डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे असर्शन रीजन टाइप के, ठीक है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, तब ए आएगा। अगर दोनों इंडिविजुअली सही हैं और बी रीज़न इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तब बी आएगा। सी तब आएगा जब असर्शन सही है रीज़न गलत है, और डी तब आएगा जब दोनों गलत हैं, ठीक है ना। तो करते हैं पहला क्वेश्चन शुरू। इसमें सी है, दैट मीन्स इसका असर्शन सही है और रीज़न गलत है, ठीक है। तो असर्शन सही पढ़ते हैं कि फाइब्रस रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फाइन फाइब्रस रूट्स डेवलपिंग फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, ये सही है। ये स्टेटमेंट गलत है कि फाइब्रस रूट सिस्टम इज फाउंड इन डाइकाट्स ओनली, नो इट इज़ रॉन्ग इसलिए है बिकॉज फाइब्रस रूट सिस्टम इज मेनली फाउंड इन मोनोकाट्स सच एज व्हीट एंड बार्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी कि एविसिनिया हैज़ न्यूमेटोफोर्स, ठीक है। हाँ आंसर है बिकॉज न्यूमेटोफोर्स हेल्प द प्लांट टू गेट ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी दोनों सही हैं, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी कि स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। हाँ आंसर है बिकॉज ऑक्सिलरी बड्स ऑफ स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही हैं लेकिन एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं है, और ये है कि इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स द लीफ बेस इज स्वोलन, आंसर है बिकॉज द स्वोलन लीफ बेस इज कॉल्ड पुल्विनस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दोनों स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है। डी वाला दोनों गलत हैं। पहला है कि लीव्स ऑफ मोनोकाट प्लांट जनरली पोजेस रेटिकुलेट वेनेशन, नो इनकरेक्ट है, ठीक है। देन रीजन ये भी गलत है कि लीव्स ऑफ डाइकाट प्लांट जनरली पोजेस पैरेलल वेनेशन, ये भी गलत है, ठीक है। आप डिटेल में देख सकते हो बिकॉज लीव्स ऑफ डाइकाटिलिडिनस प्लांट पोजेस जनरली पोजेस रेटिकुलेट वेनेशन वाइल पैरेलल वेनेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक का फीचर ऑफ मोस्ट मोनोकाटिलिडिनस, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन का भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि लीफ बेस इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच द लीफ इज जॉइंड टू द नोड ऑफ द स्टेम, इट प्रोटेक्ट्स द यंग ऑक्सिलरी बड इन मेनी लाइक्यूम्स, इट इज स्वोलन, द स्वोलन लीफ बेस इज नोन एज पुल्विनस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप एंड शॉक मूवमेंट्स ऑफ सर्टन प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल माइमोजा प्यूडिका एंड कैसिया, ठीक है। ये एक और था पहला क्वेश्चन, तीसरा उसका भी डिटेल में देख लेते हैं कि stems are modified to perform different functions like storage, protection, mechanical support and photosynthesis, etc. Axillary buds of stem may also get modified into woody, straight and pointed thorns. Thorns are found in many plants such as citrus, bougainvillea, etc. They protect plants from browsing animals and also reduce transpiration, ठीक है ना।
ये इससे पहले वाला प्लांट का भी देख लेते हैं कि इन मेनी प्लांट्स सच एज एविसिनिया growing in swampy areas, many roots come out of the ground and grow vertically upwards. Such roots are called pneumatophores. They help to get oxygen for respiration. These roots are also known as respiratory roots. ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दोनों बी है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं इंडिविजुअली, ये एक्सप्लेनेशन करेक्ट इसकी नहीं है। ठीक है कि द अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन विच अ सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर। ठीक है, और ये स्टेटमेंट भी सही है कि द अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज सीन इन चाइना रोज एंड मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दोनों सही हैं, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी कि द साइमोज टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस हैज़ लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, बिकॉज इन साइमोज इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मतलब कि असर्शन सही है और ये गलत है। ठीक है, कि इन सम फ्लावर्स लाइक लिली पेरियंथ इज अ टर्म यूज्ड व्हेन कैलिक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। ठीक है, यस, तो ये गलत है कि कैलिक्स एंड करोला आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नो, इट इज़ इन, बिकॉज ये आप देख सकते हो कि डिटेल में कि सेपल्स आर कैलिक्स एंड पेटल्स आर करोला आर नॉन असेंशियल आर एसेसरी फ्लोरल ऑर्गन्स आर फ्लोरल लीव्स विच डू नॉट टेक एनी डायरेक्ट पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी। ठीक है, पढ़ते हैं कि इन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन आउट ऑफ द 5 पेटल्स 1 इज completed internal, 1 is completely external, and in each of the remaining 3 petals 1 margin is internal and the other is external. So ये होता है imbricate estivation। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि ascending imbricate estivation is found in कैसिया एंड गलमोहर। यस, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है ना। पहली है कि मोनोअडेल्फस स्टैमिन्स आर फाउंड इन पी, ये गलत है। देन इन पी स्टैमिन्स आर यूनाइटेड एट इनटू वन बंच और 1 बंडल, ये भी गलत है। ठीक है, चलो डिटेल में देखते हैं इसका। हाँ, तो आंसर है कि इन पी द स्टैमिन्स आर यूनाइटेड इनटू 2 बंडल्स, दैट इज डाईएडल्फस कंडीशन। ठीक है, जो पी प्लांट होता है इसमें स्टैमिन्स यूनाइट होते हैं, 2 बंडल बना देते हैं, जिस कंडीशन को बोलते हैं डाईएडल्फस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी दोनों स्टेटमेंट गलत है। पहले देखते हैं कि द प्लेसेंटेशन इन विच द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज अलॉन्ग विद वेंट्रल suture ऑफ ओवरी एंड ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग 2 rows इज कॉल्ड पैरेटल प्लेसेंटेशन, ये भी गलत। देन इन द मार्जिनल प्लेसेंटेशन हैज़ ओव्यूल्स डेवलप्ड ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी आर ऑन पेरिफेरल पार्ट, तो ये भी गलत है। डिटेल में देखते हैं आंसर। हाँ, तो ये है करेक्ट आंसर के इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन 1 or 2 alternate rows of the ovules occur longitudinally along the ridge in the wall of the ovary in the area of fusion of its 2 margins or ventral suture. In parietal placentation 1 or 2 longitudinal placentae develop along the wall of a syncarpus or compound pistil। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसकी दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही हैं। ठीक है ना, तो ये है कि फ्रूट इज़ द मैच्योर और राइपन्ड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यस, देन फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। यस, ये भी सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें असर्शन सही है, रीज़न गलत है। ठीक है ना, तो इसका ये है कि असर्शन में कि द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ अ डाइकोटिलिडनस सीड इज द सीड कोट। यस, ये सही है। देन ये गलत है कि सीड कोट हैज़ 2 layers outer testa inner hilum, ये गलत है। ठीक है, तो डिटेल में देखते हैं कि अ सीड में हैव 1 or more कवरिंग्स कॉल्ड सीड कोट्स। ठीक है ना, द outer or the only seed coat if one is present is called testa while the inner one is named as tegmen। ये जो अगर 2 हैं तो ऊपर वाले को बोलेंगे टेस्टा और अंदर वाली को टेगमन, अगर सिर्फ एक ही है तो उसको सिर्फ टेस्टा ही बोलेंगे। ठीक है, सीड कोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों गलत हैं। पहला है ये वाला जो सिंपल जी और मतलब उसके नीचे डैश। ठीक है, कि दिस सिंबल इज़ द सिंबल फॉर इन्फीरियर ओवरी। नो, ये सुपीरियर ओवरी के लिए। ठीक है, ये भी गलत है कि अडहेशन इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग द फिगर विद इन ब्रैकेट, ये भी गलत है। ठीक है, ये आप डिटेल में देख सकते हो कि ये वाला जो सिंबल होता है इट इज़ द सिंबल फॉर सुपीरियर ओवरी। ठीक
ठीक है ना। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग द फिगर विद इन ब्रैकेट एंड फ्यूजन हो अगर, ठीक है, वेयर एडिशन जब थोड़ा सा आप में चिपके हों, ठीक है, एडहेशन बाय ए लाइन ड्रॉन अबव द सिंबल ऑफ द फ्लोरल बर्ड्स पार्ट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसकी असर्शन सही है और ये गलत है, ठीक है ना। तो ये सही वाला पढ़ते हैं कि द फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैमिली सोलेनेसी इज, ये एक्टिनोमार्फिक वाला हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स 5 यूनाइटेड वाला और क्रोला भी 5 यूनाइटेड वाला, और ये एंडोइशम से जुड़ा होता है जो कि 5 हैं फ्री वाले, ठीक है। सुपीरियर ओवरी जो कि 2 हैं, ठीक है। ये किसका, सोलेनेसी का फार्मूला। लेकिन ये वाली गलत है स्टेटमेंट कि द फ्लोरल फार्मूला ऑफ सोलेनेसी टेल्स दैट फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, सेपल्स 5, पेटल 5, स्टेमन्स 5, गाइनोशियम ट्राइकार्पिलरी। ट्राइकार्पिलरी कहाँ पे होगी, ये 2 है तो बाइकार्पिलरी होगा, ट्राइलैक्यूरेट विद मेनी ओव्यूल्स, ये गलत स्टेटमेंट है। तो ये हम अब डिटेल में आंसर देखते हैं कि द गिवन फ्लोरल फार्मूला जो अब हमने अभी पढ़ा, ठीक है ना, टेल्स दैट फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमार्फिक, सेपल्स आर 5 एंड यूनाइटेड, पेटल्स आर 5 एंड यूनाइटेड, स्टेमिन्स आर 5, एपीपेटलस एंड गाइनोइशियम इज बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस, ठीक है, एंड सुपीरियर ओवरी, ठीक है। ये वाला ये यूनाइटेड बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस ओवरी, ठीक है, ये पूरा सुपीरियर ओवरी, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये ठीक है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी वीडियो। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।